एक सेकंड मैं हूँ, एक सेकंड। आजा। ध्रुव, तू खुद क्यों आया? किसी को बुला देता ना दरवाजा खोलने के लिए। मैं जानता था कि दरवाजे पे तू ही है, इसलिए मैं खुद आया। एक्चुअली तुझे बहुत अच्छा सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज मतलब? हाँ, मतलब ये कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। थैंक यू सो मच माता रानी। ध्रुव, मेरी आंखें तरस गई थी तुझे ऐसे देखने के लिए। तुझे अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। मैं जानता हूँ दीदू, तू बहुत खुश है, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए सरप्राइज प्लान किया। और अब तू देखना, तेरा भाई ना ग्वालियर का सबसे हैंडसम दूल्हा बनेगा मेरी कीर्ति के लिए। और मैं अपने फेरे ये व्हीलचेयर पे नहीं, अपने पैरों पे चल के लूंगा। क्या बात है दीदू, तू उदास क्यों है? ध्रुव, मुझे लगता है तुझे कीर्ति से शादी नहीं करनी चाहिए। ये क्या बोल रही है तू दीदू? ध्रुव, पहले मेरी बात सुन। देख, कीर्ति तेरे लायक नहीं है। वो तुझसे शादी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो राघव के करीब रह सके। क्या? हाँ ध्रुव, यही सच है। और मेरे पास पक्का सबूत है इस बात का कि वो राघव को भूलकर आगे नहीं बढ़ी है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तू फिर से राघव जीजू की बातों में कैसे आ सकती है? ऐसा कैसा जादू टोना कर दिया उन्होंने तेरे पे कि तू इतना बदल गई? नहीं ध्रुव, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने पहले राघव की बातों पे भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब क्या? अब क्या बदल गया दीदू? ऐसी कौन सी कहानी सुना दी तुझे उस इंसान ने कि तुझे उन पे भरोसा हो गया? एक्चुअली सच ये है ना कि तुझे उनमें कभी कुछ गलत लग ही नहीं सकता। तुझे हमेशा उन पे भरोसा है कि वो इंसान तेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। इसलिए तू उनके घर गई एक कंफर्ट वाली जिंदगी जीने में, ताकि तू उनके साथ रह सके। और अब यहाँ आ गई मुझे ये बताने की कीर्ति जो मुझे बता रही है वो सच नहीं झूठ है। एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती है तू? ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया उस इंसान ने तुझ पे कि तू इतनी बदल गई? बात बंद कर ध्रुव। देख ध्रुव, मुझे लगता है कि उन्नति और तेरा रिश्ता सही से नहीं रहा है ना। तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत दर्द दिया है, तुम दोनों ने बहुत दर्द सहा भी है। शायद इसलिए जो भी इंसान तुम्हारी लाइफ में आता है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, उस सब के बावजूद अगर वो अच्छे रिश्ते, अच्छे लाइफ पार्टनर होने की झूठी उम्मीद भी देना, तो भी तुम किसी भी कीमत पे उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते। ध्रुव, तू कह रहा है ना तू कीर्ति को जानता है, तुझे पता है ना कि वो राघव से कितना प्यार करती थी। तो क्या तुझे लगता है कि वो तेरे लिए वैसी ही पार्टनर बनेगी जैसा तू चाहता है? ध्रुव, तू ये सब इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि तुझे कीर्ति से प्यार है, बल्कि तुझे इसी बात की खुशी है कि तेरी जिंदगी में कोई है जो तुझसे प्यार करता है, जिससे तू प्यार करता है। देख ध्रुव, मैं जानती हूँ कि तू कीर्ति के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहता, तू नहीं समझना चाहता मेरी बात। तूने अपने कान, अपनी आंख सब बंद कर लिए, लेकिन मैं तेरी बहन हूं, मैं तुझे कुछ गलत नहीं करने दूंगी। बहुत हो गया, अब और कुछ मत बोल, क्योंकि अगर मैंने बोला ना तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ तो बोल लेना ध्रुव, तुझे जो कहना है कह ले, लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? ध्रुव, तूने कभी गौर से राघव और कीर्ति की पिक्चर्स को देखा है कि वो पिक्चर्स कौन ले सकता है उस रूम में, और कौन था उन दोनों के अलावा? या मुझे ये बता कि अगर दो लोग एक दूसरे के इतने करीब हैं, तो क्या कोई तीसरा इंसान होता है रूम में? तीसरा इंसान उन पलों को कैद कैसे कर रहा है तस्वीरों में? ऐसा नहीं होता है ना ध्रुव, सोचना प्रैक्टिकली। और इससे किसका फायदा हुआ है? राघव का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राघव ने कीर्ति को सच बताने से इसलिए मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे हमारी शादी खत्म हो, लेकिन वही हुआ। और इस सब का फायदा कीर्ति को हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ध्रुव। देख ध्रुव, सब कुछ तेरे सामने है, प्लीज बेवकूफ मत बन, अपनी आंखें खोल और सच देख। वो तुझसे शादी इसलिए कर रही है क्योंकि वो राघव के करीब रहना चाहती है, यही मकसद है उसका। अच्छा होती तो कि तेरे आने से पहले कीर्ति यहाँ आई थी, नहीं तो तूने जो मुझे बताया है, इतनी कन्विक्शन से जो बोला है, मैं तो कन्विंस हो जाता ना कि मेरी बहन जो बोल रही है सच है, और जिस इंसान को मैं प्यार करता हूँ वो मेरे लिए सही है ही नहीं। कीर्ति यहाँ आई थी? हाँ दीदू, कीर्ति आई थी। और तो जानती है उसने मुझसे क्या कहा? क्या? उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या? हाँ दीदू, यही शब्द थे उसके कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तूने
फिर से ध्रुव से शादी करने से मना कर दिया? हाँ माँ, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यही सही था। सत्यानाश। तू मुझे बता कि तूने उसे क्या क्या कहा, बोल मुझे। ध्रुव, लेट्स डांस। ध्रुव तुम्हें चोट लग जाएगी अभी। ओके, मैं ठीक हूँ। आराम से ध्रुव। कोई बात नहीं। हम हमारी शादी में कुछ ऐसे डांस करेंगे। बहुत अच्छा है ध्रुव, पर हम अभी शादी नहीं कर सकते। क्यों कीर्ति? जस्ट लुक एट मी, आई एम फाइन। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सिवाय एक के। ध्रुव, तुम्हें पता है ना, एक भाई और एक बहन का रिश्ता कितना मजबूत होता है, कितना प्यारा होता है। मेरे भाई ने हमेशा अपनी खुशियों से आगे मेरी खुशियां रखी है, पर आज मेरे भाई का दिल टूट रहा है और उन्हें इस हालत में देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ध्रुव, तुम्हें पता है उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है राघव को ये समझाने में कि वो उन्नति के लिए बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर है, और मैं अपनी खुशियों के लिए अपने भाई को ऐसे तकलीफ में छोड़ दूं, इतनी सेल्फिश मैं नहीं हो सकती। देखो, हम शादी करेंगे, मैंने तुमसे वादा किया है ना, तो मैं अपना वादा पक्का निभाऊंगी। बस हम अभी शादी नहीं कर पाएंगे, हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक विक्रांत भैया और उन्नति की शादी ना हो जाए, या फिर विक्रांत भैया उन्नति को भूल ना जाए। आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है ध्रुव, पर मुझे पूरा भरोसा है तुम मेरा साथ जरूर दोगे। हाँ कीर्ति, मैं इस बात में तुम्हारा साथ दूंगा। And you know what? मुझे आज एक बार फिर से यकीन हो गया कि तुमसे बेहतर लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता था। थैंक यू ध्रुव। It's okay. अब समझ आ गया तुझे? कीर्ति वो लड़की नहीं है जो तू समझ रही है। वो तो कितनी मासूम और दिल की कितनी भोली सी लड़की है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरी बहन को आज भी यही लगता है कि मैं ये सब प्यार उन्नति को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उन्नति और कीर्ति का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना दीदू। ध्रुव, तू समझ नहीं रहा है, वो लड़की बहुत चालाक है, वो तुझे मैनिपुलेट कर रही है अपनी बातों से। बस दीदू, जितना बोलना था बोल लिया, और मैंने जितना सुनना था सुन लिया। अब जिस घर को तू अपना मानती है ना, उस घर जा। ध्रुव, तू मुझे यहाँ से निकाल रहा है।